एक समय रावण ने शिव को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा कि आप मेरे साथ कैलाश चलो। महादेव ने उसको एक आत्मलिंग भी दे दिया, लेकिन शर्त ये थी कि वो इसे जहां रखेगा वो वहीं रह जाएंगे। 20 भुजाओं के अहंकार में रावण ने महादेव के आत्मलिंग को लिया और लेकर के चल दिया। अहंकार भगवान को भक्त के घर कैसे ले जा सकता है? अहंकार से मुक्त होकर ही कोई अब भगवान को अपने घर ला सकता है। अहंकार से भरकर तो कोई भगवान को अपने घर कभी नहीं ला सकता। कैसे लाएगा? भगवान को अपने घर लाने के लिए अहंकार छोड़ना होगा। गणपति बप्पा मार्ग में मिले, बड़ी मधुर मुरली बजा रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठे हैं, नदी का किनारा है, गौओं का घेराव है और मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। इतनी मधुर मुरली कि उस मुरली की तान को सुन करके रावण भी थम गया। रावण जो एक खूबसूरत वीणा वादक है, रावण जो एक बहुत सुंदर मृदंग बजाता है, वो रावण जिसने अपने संगीत से कभी शिव को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया था, वो आज गणपति जी की बजाई हुई बांसुरी पर रीझ गया। भैया तुम कौन हो? मैं बैजू हूं, ग्वाला हूं, गैयाओं को चराता हूं। बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हो। पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदर मुरली बजाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी मधुर मुरली को सुनकर तो नारायण भी मंत्र मुग्ध हो जाए। चलो लंका चलोगे? नहीं भैया, मैं मेरी गैयाओं के साथ खुश हूं। मैं तो मेरी गैया चराता हूं और मेरी माँ सांझ मेरी राह देखती है और मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी गौओं को लेकर सीधा अपने घर अपने माता पिता के पास जाऊंगा। अच्छा, मेरी माँ ने कुछ मोदक दिए हैं, पाओगे? मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट मोदक बनाती है। जैसे आप कह रहे हो कि मेरी मुरली पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, ऐसे ही मेरी माँ के हाथ के मोदक भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्वादिष्ट हैं। पाओगे? हाँ, जरूर पाऊंगा। रावण ने वो मोदक का कुछ हिस्सा लिया। लो जल पी लो। और वो जल ही छोटी सी मलरिया में थोड़ा सा पानी था। छोटी सी मलरिया में थोड़ा सा पानी था। वो छोटी सी मलरिया बड़ी जादूगर थी। पूरे वरुण देवता माने वहां बहने वाली उस संपूर्ण नदी के तत्व को गणपति बाबा ने उसमें आवाहित कर रखा था। जैसे ही रावण ने उस जल को पिया, उसे तो लघु शंका जाना है। बंधु, ये मेरे हाथ में शिव का आत्मलिंग है। इसको कुछ देर तुम साधो, मैं बस अभी लघु शंका से लौटकर आता हूं। बैजू ने कहा, सांझ होने वाली है, प्रदोष की बेला मैं घर चला जाता हूं, ज्यादा देर ना लगाना। नहीं नहीं बंधु, अभी क्षण भर में लौट कर आऊंगा। पर देखो, इसे भूमि पर न रखना मित्र। अगर ज्यादा देर कर दोगे तो रख दूंगा, क्योंकि मैं सांझ परे मेरी माँ को इंतजार नहीं करा सकता। मेरी माँ मेरी राह देखती होगी। अधिक देर न लगाना। नहीं, मैं गया और आया। रावण लघु शंका के लिए गया। चूंकि वरुण देवता का आवाहन कर चुके थे गणपति बप्पा, इसलिए रावण को आने में बड़ी देर हो गई। रावण के
आने में देर हुई, इधर बैजू ने चिल्लाना शुरू किया, अरे ये बहुत भारी है, अरे ये बहुत भारी है, सांझ हो गई है, मुझे घर जाना है, मैं रख रहा हूँ रख रहा हूँ रख रहा हूँ कह के उन्होंने वहाँ रख दिए। और जब गणपति बप्पा ने आवाहन किया, महादेव विराजिए, यही स्थान उत्तम है, तब गौओं के बीच में महादेव सदा के लिए विराजमान हो गए। और उनका नाम, चूंकि बैजू ने विराजमान किए हैं, उनका नाम बैजनाथ हुआ। बोलिए बैजनाथ बाबा की जय। वो बाबा वहाँ विराजमान हो गए। रावण ने बाद में क्रोध भी किया। रावण ने इतना क्रोध किया कि उस पिंडी को अपने अंगुष्ठ से धसा दिया। इसलिए बैजनाथ की जो शिवलिंग है वो बहुत छोटी सी शिवलिंग है, क्योंकि रावण ने उसको धरती में धसा दिया था। मंदिर जो बना हुआ है, उस मंदिर के ऊपर एक मणि है। कहते हैं अमृत बेला में, लगभग जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो उस मणि की किरण उस पिंडी पर प्रथम प्रथम पड़ती है, ऐसा भाव है वहाँ का। हालांकि सबके लिए उस मणि को दिखाया नहीं जाता है। उसके ऊपर एक मंदिर में एक पर्दा जैसा है, कपड़ा, वो डाला रखते हैं। वो मणि जो है गुम्बद में है, रात्रि में वो पर्दा वहाँ से हटा दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में वो मणि का जो प्रकाश है वो पिंडी पर गिरता है। पुराने समय से बैजनाथ जी की बड़ी मान्यता है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कांवर अगर कहीं चढ़ती है तो वो बाबा बैजनाथ हाँ, बैजनाथ जी पे कांवर चढ़ती है।